वेलकम टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। आपको आज मैं डीएमपी प्रिंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डॉटमैटिक्स प्रिंटर्स, उसमें रिलेटेड हेड से रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं। देखिए, मेरे वीडियो को देखिए और उसमें सब्सक्राइब भी करते रहिए, कमेंट्स भी कीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जब तक मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि मैं लेटेस्ट सारे वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और बनाया हूँ भी, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रिंटर का मॉडल नंबर में बताने जा रहा हूँ, एप्सन LX300+। ठीक है, जो मॉडल नंबर हमारा है एप्सन LX300+, उसके हेड से रिलेटेड फॉल्ट्स के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ और उस हेड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, या उस हेड का आपका पिन खराब हो जाए या कॉइल खराब हो जाता है तो हम कैसे उसे पता करेंगे, या केबल या उसके सर्किट खराब होते हैं तो कैसे हम पता करेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो साइड में अवेलेबल है, उस साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डायग्राम को समझाया है। क्योंकि देखिए, मेनली हमारे हेड में जो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके भी मैं जिक्र किया हूँ, और इस डायग्राम के माध्यम से वीडियो में सारी चीज मैंने जिक्र किया, बताया भी है। तो अब देखिए, हम आपको सबसे पहले एक पार्ट्स का नाम भी मैं बता देता हूँ, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, मैं सबसे पहले हेड को ओपन करने जा रहा हूँ। तो हेड में सबसे पहले हमें ओपन क्या करना होता है। देखिए, सबसे ऊपर में हमारा लगा हुआ हीट सिंक, ये जो देख रहे हैं मेटल का बना हुआ होता है, ये हीट सिंक होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब हीट सिंक आप ओपन कीजिएगा तो इतनी इजी वे में नहीं खुलता जिस तरह से मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ, आसानी से ओपन हो चुका है, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पर गम लगा होता है। तो इस गम को छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि इसमें हमें सबसे पहले हीट देना होता है। जो हमारा हीट सिंक लगा हुआ है, इस हीट सिंक के ऊपर एसएमडी मशीन के द्वारा थोड़ा हीट देते हैं। केवल इस मेटल वाला पॉइंट पर ही देना है, आप प्लास्टिक साइड से नहीं देंगे, पिन आउटलेट साइड से नहीं देंगे, नहीं तो पिन आउटलेट आपका खराब हो जाएगा जी। तो हमें मेटल साइड से हीट देना है ताकि ये जिसके अंदर लगे हुए गम जो है मेल्ट हो जाए। अब इसके बाद में हम आसानी से हीट सिंक को बाहर निकल लेते हैं। ये हमारा हीट सिंक ओपन हो जाएगा। हीट सिंक ओपन होने के बाद हमारे लगे हुए हेड लॉक है, जो दोनों साइड में हेड लॉक लगे हुए थे, अपने अंगूठे से इसे प्रेस करके रखते हैं और इसे दबा के रखेंगे। चिमटी की मदद से इस लॉक को बाहर ओपन करेंगे। सबसे पहले हेड लॉक को ओपन की। देखिए, हमारे हेड लॉक ओपन हो गई। नंबर 1 पार्ट्स हमारा हीट सिंक, नंबर 2 हेड लॉक। इसके बाद में हमारा है हैमर गाइडर, जो हम देख रहे हैं प्लास्टिक के जो बना हुआ होता है, इसके अंदर में वाशर लगे होते हैं। ये हमारे वाशर है। और देखिए, जितने पिन हेड का होता है उतना ही हैमर भी लगे होते हैं। सभी पिनों पर अलग अलग हैमर लगे होते हैं। जो हैमर आपको मैं सामने रख रहा हूं, सभी पिन के ऊपर पार्टिकुलर हैमर लगे हुए होते हैं। हैमर के द्वारा ही पिन प्रेस होता है, और पिन प्रेस होने के बाद इस पिन का इंप्रेशन रिबन के ऊपर जाता है, रिबन का इंप्रेशन हमारे पेपर के ऊपर छपता है। इसके बाद में हम अपने हैमर बेस को ओपन कर लेंगे। जो हमारे हैमर बेस है, हैमर बेस ओपन करने के बाद हैमर और कॉइल के बीच में गैप करने के लिए एक हमारे पर वाशर लगा होता है प्लास्टिक का, इस वाशर को भी ओपन कर लिए। इसके बाद में हमारा एक कॉइल बेस, और कॉइल के साथ ही ये बेस ओपन हो जाएंगे, जो देख रहे हैं आप कॉइल। और इसमें अगर काउंट कीजिएगा तो 9 कॉइल होंगे कि 9 पिन हेड है जी। अब इसे पिन होल के माध्यम से जितने भी इसमें पिन लगे हुए हैं, सभी पिन को 1 बाय 1 हम इससे अलग करेंगे। और इस पिन के साथ ही स्प्रिंग भी लगा होता है, जो आप स्प्रिंग यहां पर देख रहे हैं। देखिए, ये पिन है और इस पिन के साथ ही ये स्प्रिंग भी लगा हुआ है। मैं जो दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए, स्प्रिंग बारीक से है, बिल्कुल ही ध्यान से इसे हमें रखना होता है और इसे ओपन करना है। और देखिए, सारे पिन को हमने इसे आराम से स्टेप बाय स्टेप हमने बाहर निकाल लिए। अब इस पिन होल के बाद में यहाँ पर आता है पिन गाइडर। देखिए, ये पिन गाइडर लगा हुआ, इस पिन गाइडर को भी आसानी से हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
पिन गाइडर के ऊपर भी होल बने होते हैं। एक साइड में तो आप बारीक होल होते हैं, दूसरे साइड में मोटे होल होते हैं, जो आप गाइडर को भी आसानी से देख सकते हैं। देखिए बारीक होल है और इसके दूसरे साइड में देखिएगा तो मोटे होल दिखेंगे सामने। 9 होल भी होते हैं, इससे ज्यादा होल आपको नहीं मिलेंगे। और एक गाइडर एल शेप में बना हुआ है, जो कट भी देख रहे होंगे एल शेप में बना हुआ है जी। और ये जो हमारा है यहाँ पर पिन आउटलेट है, तो पिन आउटलेट से हमेशा पिन हमारा बाहर निकलता है। अब इस आउटलेट को हमेशा हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी आउटलेट भी चेंज करना पड़ जाता है जब एक कट जाते हैं इसके होल। ऐसे आउटलेट में प्रॉब्लम्स कम आते हैं। आपको पिन से रिलेटेड ज्यादा फॉल्ट आते हैं या हेड कॉइल्स। जो मैंने कॉइल आपको दिखाया, या तो ये हेड कॉइल ज्यादा खराब होते हैं या पिन हमारा खराब हो जाते हैं, क्योंकि पिन बार बार प्रेस होते रहता है, जिसमें पिन आपस में टच होके टूट जाते हैं जी। अब देखिए मैंने सारे पार्ट्स तो ओपन कर चुका हूं इस समय, आप देख भी रहे होंगे। और अब मैं एक एक पार्ट्स को असेंबल करने जा रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले हम हेड पिन असेंबल करने में हमें सबसे पहले पिन आउटलेट के साथ में पिन गाइडर को लगाना होगा, कि आउटलेट तो ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से। अब हम इसमें पिन गाइडर को लगाने जा रहे हैं। तो पिन गाइडर में हमें ध्यान रखना है, जो पिन बारीक होल हैं वो पिन आउटलेट के साइड में होने चाहिए, जो मोटे होल हैं वो पिन गाइडर के साइड में होने चाहिए, और इस कट से अंदर जाना चाहिए, जो कट बना हुआ है सामने। पिन गाइडर को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया एल शेप को देखते हुए। पिन बारीक होल है पिन आउटलेट साइड में, और मोटे होल हैं वो पिन होल साइड में। अब 1 बाय 1 हम यहाँ से शुरू करेंगे पिन को इंसर्ट करने के लिए। पिन जो हमारा एक कट बना हुआ है, इस कट्स के सामने से एक होल को छोड़ के इस साइड के होल से नंबर 1 पॉइंट को नंबर 1 पॉइंट में इंसर्ट करेंगे जी। और देखेंगे कि ये पिन हमारा नंबर 1 पॉइंट पर यहां पहुंच चुका है जी। अब जितने भी पिन हम इंसर्ट करेंगे उसे हम जिगजैग फॉर्म में, एक पिन को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। फिर अब देखिए हमने सभी पिनों को इंसर्ट कर दिए। देखिए सारे पिन एक लाइन में एक लेवल में दिख रही है। अब इसके बाद में हम हेड कॉइल को यहां पर लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। और मैंने एक बताया था कि हेड कॉइल के ऊपर वॉशर लगेगा, क्योंकि हैमर और उसके बीच में गैप प्रोवाइड करने के लिए। हमने देखिए हैमर बेस भी लगा दिए। अब इसके बाद में 1 बाय 1 सभी हैमर को इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। अब देखिए सभी हैमर को हम सभी पिन के ऊपर टच कर देंगे जी, कि सभी पिन के लिए अलग अलग हैमर लगा हुआ होता है। अब इसके बाद में फिर वॉशर जो हमारा ये यहाँ पर है, इस वॉशर को भी इसके ऊपर कट में लगा देते हैं। अब हमारे ये हैमर गाइडर है, इस गाइडर को कट देखते हुए, जो ये कट लगे हुए इस कट को देखते हुए इस गाइडर को हमें यहाँ बैठाना होता है। देखिए बिल्कुल ओके कंडीशन में 90 डिग्री के एंगल में बैठ चुका है इस समय।
इसके बाद में हेड लॉक जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, इस हेड लॉक को यहाँ इंसर्ट करेंगे। ये हेड लॉक, इसके बाद में हम हीट सिंक को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद में हम हेड कॉइल को भी चेक कर लेते हैं आपको सामने। हम कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हम हेड कॉइल को चेक करने जा रहे हैं। अब कॉइल को कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट कर लिए हैं। दोनों प्रोब का आपस में टच करेंगे तो बीप साउंड आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट हो चुका है। अब रेड या ब्लैक प्रोब को हम कॉमन पॉइंट, जो ये देखिए 3 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के ऊपर हम ब्लैक या रेड किसी एक प्रोब को यहाँ पर टच कर देंगे जी। उसके बाद में 1 बाय 1 सभी प्रोब पॉइंट के ऊपर केबल्स के पॉइंट्स बने हुए हैं, उस केबल्स के पॉइंट्स के ऊपर टच करेंगे जी। बीप के साथ आपको वैल्यू भी आनी चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो नहीं, आपको गलत कॉइल आपका फॉल्टी होगा जी। देखिए सभी कॉइल्स के ऊपर अगर आप वैल्यू देख रहे हैं सेम वैल्यू है जी, किसी के ऊपर सभी कॉइल्स के ऊपर इम्पीडेंस वैल्यू ओके है। इसका मतलब हमारा कॉइल्स ओके है जी। इससे हम चेक करके इम्पीडेंस वैल्यू को भी चेक करके हम पता कर लेते हैं कि हमारा कॉइल ओके है। उसके बाद जो हमने आपको पिन दिखाया ही था कि पिन, सारे पिन सेम साइज में थे, सेम, किसी की ब्रेक नहीं था, इसलिए पिन भी हमारा ओके है। और ये हमारा हेड ओके हो चुका है। अब हेड का मैंने कॉइल चेक भी कर लिया। कॉइल चेक करके मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से कॉइल चेक करेंगे जी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, हेड से रिलेटेड ही होगा लेकिन हेड सर्किट में बनाएंगे। जो आपको देखने के लिए आपको सबसे पहले हम अपने चैनल, मेरे जो चैनल है मल्टीटेक का, उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा कि जो भी नया लेटेस्ट मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आपको 24 आवर्स हमारे पास सर्विस प्रोवाइड देने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर वहां पर डाला हुआ है। उस मोबाइल पर आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, प्रिंटर से रिलेटेड या सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड या एलईडी टीवी या आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, किसी चीज से फॉल्ट आपके पास आता है, बिना कोई चार्ज लिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो वो भी लिखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।